क्षमागस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र के तृतीय अध्याय के 7 से 13 तक सूत्र पिछली पाठशाला में हुए थे। उसमें जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र, उनके 6 पर्वत, पर्वतों की लंबाई और पर्वतों का रंग या वे किस धातु के बने हैं और उनका विस्तार कैसा है, इसकी चर्चा हमने पिछली पाठशाला में की। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। उन तालाबों पर, उन पर्वतों पर तालाब हैं, तो वे तालाब, उनके नाम, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उनकी चर्चा आगे देखेंगे। पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास्तेषामुपरि। पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास्तेषामुपरि। फिर बोलिए। पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास्तेषामुपरि। उन 6 पर्वतों पर 6 तालाब हैं। उन 6 तालाबों के नाम इसमें दिए हुए हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केशरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। हृदाह माने तालाब हैं। तेषाम उन पर्वतों के, ऊपरी ऊपर। अर्थ क्या हुआ? उन 6 पर्वत, तेषाम उन 6 पर्वतों के ऊपर 6 तालाब हैं, जिनके नाम क्रमशः पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केशरी, महापुंडरीक और पुंडरीक हैं। आइए इस सूत्र को अब नक्शे में समझते हैं। सूत्र था पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास्तेषामुपरि। 6 तालाब। अब देखिए जरा, ये पहला जम्बूद्वीप है, इसमें ये पहला पर्वत हिमवन, इसमें ये पद्म नाम का तालाब। दूसरा ये महाहिमवन पर्वत है, इस पर महापद्म नाम का तालाब। तीसरा निषद पर्वत पर तिगिंछ नाम का तालाब। चौथा नील पर्वत पर केशरी नाम का तालाब। रुक्मिण पर्वत पर महापुंडरीक और शिखरिण पर्वत पर पुंडरीक नाम का तालाब है। इन 6 तालाबों की लंबाई आदि कितनी है, ये अगले सूत्रों में बताई जाती है। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदः। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदः। उच्चारण फिर एक बार देखें। प्रथमो योजन सहस्राया, सहस्त्राया नहीं, सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदः। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदः। सूत्र का अर्थ मैं बोर्ड पर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सूत्र थोड़ा कड़ा है, संधि विच्छेद चाहता है। प्रथमो हृदय, पहला तालाब। पहला तालाब कौन सा? पद्म नाम का तालाब। संधि विच्छेद देखिए। प्रथमो योजन सहस्र आयामः। योजन सहस्र संधि विच्छेद किया, आयामः सा का विसर्ग हो गया।
अर्थात प्रथमो माने पहला तालाब योजन 1000 लंबा है, आयाम लंबा है। तत् अर्ध यहाँ से निकाला, इसका विसर्ग बना दिया, तत् अर्ध विष्कंभो, तत् अर्ध विष्कंभ हृदय। तत् माने उससे आधा चौड़ा है तालाब। कैसे लगाएंगे? प्रथमो हृदय पहला तालाब सहस्र योजन आयाम 1000 योजन लंबा है, तत् अर्ध उससे आधा 500 योजन चौड़ा है। पहले तालाब की गहराई कितनी है ये अगले सूत्र में बताते हैं। 10 योजनावगाह, 10 योजनावगाह, बोलिए 10 योजनावगाह, संधि विच्छेद किया। 10 योजन अवगाह, पहला तालाब 10 योजन गहरा है। 10 योजन अवगाह पहला तालाब, क्योंकि पहले तालाब की चर्चा पद्म नाम के तालाब की चर्चा है। पद्म नाम का तालाब 10 योजन गहरा है। अगला सूत्र देखें, तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनम पुष्करम, बोलिए तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये उस तालाब के बीच में, योजनम एक योजन का, पुष्करम अर्थात कमल है। तन्मध्ये उस पहले तालाब के बीच में, योजनम एक योजन लंबा चौड़ा, पुष्करम कमल है। अगला सूत्र देखें, अभी तो पहले तालाब की लंबाई और चौड़ाई हो गई, उसके बीच में जो कमल है उसके विस्तार की बात हुई। आगे के तालाबों में उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, कमल कितना बड़ा है, उसके बारे में अगले सूत्र में कह रहे हैं। तद्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च, तद्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च, बोलिए तद्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। सूत्र का अर्थ देखें, तत् माने उससे, किससे? पहले पर्वत पर जो पद्म नाम का तालाब है उससे। तत् द्विगुण दुगुणा, दुगने दुगने हैं, हृदय तालाब, च पुष्कराणि और कमल। ये पहला हिमवन नाम का पर्वत, इस पर ये पद्म नाम का तालाब। इसकी लंबाई कितनी? 1000 योजन, चौड़ाई कितनी? 500 योजन। इसमें कमल कितना? 1 योजन का। अगले सूत्र में दिया, तद्विगुण दुगुणा हृदय पुष्कराणि च, अर्थात इससे आगे वाले तालाबों में दुगनी दुगनी लंबाई चौड़ाई गहराई है और तालाब भी दुगने प्रमाण वाला है। अर्थात पद्म के बाद महापद्म नाम का तालाब, इसकी लंबाई 2000 योजन, चौड़ाई 1000 योजन, गहराई ये 10 योजन थी तो ये 20 योजन, इसका कमल 2 योजन। अब आए तिगिंछ नाम में, इसमें ये तिगिंछ नाम का तालाब इससे दुगना, तत् द्विगुण दुगुणा, अर्थात तिगिंछ नाम का तालाब 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा और 40 योजन गहरा है। ये 1000, 2000, 4000 योजन लंबा तिगिंछ नाम का तालाब, 2000 योजन चौड़ा, 40 योजन गहरा है। इसका कमल कितना बड़ा? 1 योजन, 2 योजन और 4 योजन। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझनी है, ये जो दुगुण दुगुणा वाला सिस्टम है ये यहीं तक रहेगा। अभी 3 तालाब और बचे, ये कितने लंबे चौड़े हैं, इनके लिए हमें क्या करना होगा?
जितना ये लंबा चौड़ा गहरा है, ये केशरी तालाब वाला उतना ही लंबा चौड़ा गहरा है। अर्थात 4000, 2000 और 40 गहरा, ये भी 4000 लंबा, 2000 योजन चौड़ा, 40 योजन गहरा। ये अब इसके आगे वालों का क्या होगा? इसके आगे वाले अब आधे आधे, ये 2000, 1000 और 20 योजन गहरा, ये 1500 और 10 योजन गहरा है। इसका कमल कितना? 4 योजन, ये आधा, 2 योजन, ये आधा, 1 योजन है। इन तालाबों में जो कमल हैं, इनमें कौन रहता है, उसके बारे में अगला सूत्र देखिए। तन्निवासिन्यो देव्यः, तन्निवासिन्यो देव्यः, श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः, श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः, पल्योपम स्थितयः, पल्योपम स्थितयः, ससामानिक परिषत्काः, ससामानिक परिषत्काः। बोलिए। तन्निवासिन्यो देव्यः, श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः, पल्योपमस्थितयः, ससामानिक परिषत्काः। सूत्रकार से देखें। तन्निवासिन्यो, तत् माने उन कमलों पर, निवासिन्यो निवास करने वाली, देव्यः देवियां हैं, श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। इनकी आयु कितनी है? पल्योपम स्थितयः, एक पल्य आयु वाली हैं। किनके साथ रहती हैं? सौ माने सहित। उनके साथ कौन रहते हैं? सामानिक और परिषद कहा, पारिषद जाति के देव। इस सूत्र को बोर्ड पर दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सूत्र देखिए जरा। तन्निवासिन्यो, संधि विच्छेद करेंगे। तत् निवासिन्यः, उन कमलों पर निवास करने वाली, देव्यः देवियां हैं, श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। 6 कमल कितने हैं? 6 क्रम से। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक और पुंडरीक तालाब के कमल में ये 6 देवियां निवास करती हैं। इनकी आयु कितनी है? पल्योपम स्थितयः, एक पल्य आयु वाली हैं। किनके साथ रहती हैं? माने सहित रहती हैं, सामानिक और पारिषद जाति के देवों के। अर्थ क्या हुआ? उन कमलों पर निवास करने वाली देवियां श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, 6 कमलों पर 6 देवियां निवास करती हैं, जिनकी आयु एक पल्य होती है और वे सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ उन कमलों पर निवास करती हैं। कमलों पर निवास करने का मतलब उन कमलों के ऊपर उनके बड़े सुंदर सुंदर भवन महल बने हैं और उन महलों में ये देवियां सामान्य पार्षद जाति के देवों के साथ निवास करती हैं। नक्शे में देखिए, ये पहला तालाब, इसमें जो कमल है उसमें श्री नाम की देवी, इसमें ह्री, इसमें धृति, इसमें कीर्ति, इसमें बुद्धि, इसमें लक्ष्मी। 6 तालाब हैं और 6 देवियां हैं। इन हर तालाब में एक एक कमल है। उस कमल पर जो महल बना है उसमें यहाँ श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियां इन तालाबों में बने हुए कमलों पर बने हुए भवनों में निवास करती हैं। जिन कमलों के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, एक कमल पर जो देवियां रहती हैं, एक कमल पृथ्वी कायक होते हैं या वनस्पति कायक? न वनस्पति कायक और न पृथ्वी कायक।
ये जो कमल तालाबों में बने हुए हैं ये पृथ्वी काय है, पौद्गलिक हैं, एक इंद्रिय जीव नहीं। अगर इन कमलों को हम वनस्पति कायिक या पृथ्वी कायिक कहेंगे तो ये एक इंद्रिय जीव हो जाएंगे। ये जीव नहीं है, ये अजीव हैं और ये पृथ्वी काय हैं। गुरुजी यहाँ पे सामानिक और पारिषद देव बताए गए, इससे हम क्या समझें? सामानिक का अर्थ होता है पिता अथवा गुरु जैसे आदरणीय, और पार्षद का होता है मित्र तुल्य। अर्थात वे देवियां उन कमलों पर बने भवनों में निवास करती हैं और उनके साथ रहने वाले कुछ देव होते हैं। वे देव कुछ तो होते हैं आदरणीय पिता अथवा गुरु जैसे, और कुछ होते हैं मित्र तुल्य अपनी सहेली जैसे। उनके साथ में वे देवियां निवास करती हैं। गुरुजी, क्या ये देवियां ब्रह्मचारिणी होती हैं या फिर इनके कोई स्वामी होते हैं? एक शास्त्र है जम्बूद्वीप पर्णति संगहु, उस शास्त्र के अनुसार ये 6 जो देवियां हैं ये ब्रह्मचारिणी होती हैं। इनका कोई पति या स्वामी नहीं होता। लेकिन इनमें से पहली जो 3 देवियां हैं श्री हिरी धृति, ये सौधर्म स्वर्ग के इंद्र की आज्ञानुचारिणी होती हैं। उसकी आज्ञा से रहती हैं पर उसकी पत्नीवत व्यवहार नहीं रखती। और दूसरी जो 3 देवियां हैं कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, वो ईशान इंद्र की अनुचरी होती हैं। अनुचरी माने आज्ञा पालन करने वाली, पर वो है उनका स्वामी नहीं होता। स्वामी माने पति नहीं होता। देखे ना, सौधर्म और ईशान स्वर्ग वैमानिक हैं और ये हैं व्यंतरी। ये 6 देवियां किस जाति की होती हैं? ये व्यंतर जाति की देवियां हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा मिलता है। तो व्यंतरी देवियों का पति वैमानिक देव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये 3 सौधर्म इंद्र की और 3 ईशान इंद्र की अनुचरी आज्ञा मानने वाली तो हैं पर उनकी देवियां नहीं हैं। इन तालाबों से जो नदियां निकलती हैं उनके नाम आगे के सूत्र में हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगाः बोलिए। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगाः। इस सूत्र में क्या बताया? इस सूत्र में 14 नदियों के नाम दिए हैं जो इन 6 तालाबों से निकली हैं। देखें, ये सब जोड़े से हैं। गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा, सरितः नदियाँ, तन उन क्षेत्रों के, मध्य माने मध्य में, गाह बहती हैं। ये 14 नदियाँ इन 6 तालाबों से निकलती हैं और जो 7 क्षेत्र हैं उनके मध्य में 2-2 बहती हैं। पहला क्षेत्र है ये भरत क्षेत्र। इसमें नदी कौन सी? ये गंगा और ये सिंधु, 2 नदियाँ। नक्शे को ध्यान से देखिए। ये भरत क्षेत्र में 2 नदी बह रही हैं, गंगा और सिंधु। अच्छा, हेमवत क्षेत्र में 2 बह रही हैं, रोहित और रोहितास्या। तीसरा क्षेत्र आया हरि, इसमें हरि हरिकांता, ये हरित नदी और ये हरिकांता नदी।
अब आया ये विदेह क्षेत्र, इसमें सीता सीतोदा। ये रम्य क्षेत्र में नारी और नर कांता। रुक्मिण क्षेत्र में सुवर्णकूला रूप्यकूला। और ये ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तोदा। 7 क्षेत्रों में 2-2 करके 14 नदियां बहती हैं, बिल्कुल क्रम से। सूत्र में जो क्रम है और जो क्षेत्रों का क्रम है बिल्कुल एक सा है। पहले क्षेत्र में 2 नदी, उसके बाद की 2 दूसरे क्षेत्र में, उसके बाद की 2 तीसरे क्षेत्र में, ऐसे लगाना है। लेकिन यहाँ एक विषय थोड़ा सोचने वाला है। सोचने वाला विषय ये है, तालाबों से निकली है, तालाब हैं 6, नदियां हैं 14। अगर 2-2 निकलती तो 12 नदियां निकलनी चाहिए थी, ये 14 निकली, ये क्या बात है? इसको अपन देखते हैं नक्शे में। देखो, पद्म नाम के तालाब से और अंतिम पुंडरीक नाम के तालाब से 3-3 नदियां निकली और बीच के 4 तालाबों से 2-2 नदियां निकली। 4 तालाबों से 2-2 8 और 2 तालाब से 3-3 8 और 6 14। इनके नाम क्या होंगे? ध्यान से देखें। पद्म नाम के तालाब से गंगा और ये सिंधु और ये देखिए ये आई ये रोहिताक्षा, मतलब नंबर 1, 2 और 4। ये देखो, पद्म नाम के तालाब से ये आ गई रोहिताक्षा। अब ये दूसरा आया महापद्म नाम का तालाब। इससे कौन सी निकली? इससे निकली ये रोहित नदी नंबर 3 और एक निकली हरिकांता नंबर 6। उससे निकली थी 1, 2 और 4। इससे निकली ये 3 और ये 6। महापद्म नाम के तालाब से देखो ये निकली, महापद्म नाम के तालाब से ये नीचे की ओर निकली, ऐसे। अच्छा, तीसरा तिगिंछ नाम के तालाब से ये हरित नदी निकली और ये निकली यहाँ सीतोदा, अर्थात हरित 5वीं और सीतोदा 8वीं। इससे भी 2 निकली। अब ये केशरी नाम के तालाब से एक निकली सीता और एक निकली नरकांता। ये 7वें नंबर की और ये 10वें नंबर की। अब महापुंडरीक नाम के तालाब से ये निकली 9 नंबर की और ये निकली 12 नंबर की। कौन सी? एक ये नरकांता और एक रूपकुला। और अंतिम पुंडरीक नाम के तालाब से फिर 3 निकल गई, एक सुवर्णकुला, एक रक्ता और एक रक्तोदा। 6 तालाबों से 14 नदियां निकली हैं। पहले और छठे तालाब से 3-3 निकली हैं। शेष 4 तालाबों से 2-2 नदियां निकली हैं। ये ध्यान से देखने का विषय है, अच्छी तरह समझने का। इसका चिंतन करना संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। इसके चिंतन में मन बहुत अच्छा लगता है, सांसारिक विकल्प बिल्कुल नहीं आता। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा 6 पर्वतों के ऊपर 6 तालाब हैं। उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? किन की लंबाई चौड़ाई किन से दुगनी है? उन तालाबों से कौन कौन सी नदियां निकली हैं? और उन तालाबों में जो कमल है उन पे रहने वाली देवियां कौन कौन सी हैं? अब आगे का और प्रसंग आज समय हो गया, अगली पाठशाला में सुनेंगे। जय जिनेंद्र।